हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वी आर फाइनली बैक विद अनदर वीडियो। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होगा काफ़ी कमाल के लैपटॉप के बारे में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं Lenovo Ideapad S145 Ryzen 5 लैपटॉप के बारे में। यहाँ पर आपको काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस देखने को मिलेंगी और हम ओवरऑल स्पेक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये रहा वो Lenovo का Ideapad S145, जिसमें आपको Ryzen 5 का चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि Ryzen 5 3500U का चिपसेट है, जिसकी अगर मैं मैक्स फ्रीक्वेंसी की बात करता हूँ तो वो लगभग 3.7 गीगाहर्ट्ज की है। यानी कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके की आपको जहाँ पर फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाती है, यानी कि आपको परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा तगड़ा देखने को मिलेगा। ग्राफिक्स की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको वो इंटरनल ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं इस वाले लैपटॉप में। अगर मैं यहाँ पर डिस्प्ले की और इसके डिज़ाइन क्वालिटी की बात करता हूँ तो क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा है और काफ़ी कमाल का लैपटॉप है। वैसे आपको प्लास्टिक बॉडी देखने को मिल जाती है, बट एक लॉन्ग टर्म पर्पस की बात करते हैं तो काफ़ी बढ़िया और रिलायबल डिज़ाइन है वैसे। बट ज़्यादा भी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आफ्टर ऑल एट दी एंड ये एक प्लास्टिक बॉडी है, तो हम इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। डिस्प्ले की बात करते तो यहाँ पर आपको एक 15.6 इंचेस का काफ़ी बड़ा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। बेजल साइड में थोड़े छोटे हैं, आपको डाउन जो एजेस है और जो अपर एजेस है वो थोड़े यहाँ पर आपको थोड़े मोटे देखने को मिल जाते हैं इन टर्म्स ऑफ साइज, बट ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा सा हैवी लैपटॉप है, तो अगर आप डे टू डे यूसेज की बात करते हो तो थोड़ा सा हैवी लग सकता है, स्लाइटर, बट ज़्यादा नहीं, बिकॉज वेट मेंटेन काफ़ी अच्छी तरीके से किया है। वैसे अगर हम यहाँ पर बैक की बात करते हैं तो बैक में आपको काफ़ी कमाल का वेंटिलेशन देखने को मिल जाता है, तो ज़्यादा करके डिवाइस में हीटिंग इश्यूज के जो आपको प्रॉब्लम्स नहीं देखने को मिलेंगे। काफ़ी बढ़िया यहाँ पर जो है हीटिंग मैनेज कर दी है। अगर हम बात करते हैं इसके स्पेक्स के बारे में तो स्पेक्स में आपको देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने कहा, Ryzen 5 3500U विद इंटरनल ग्राफिक्स कार्ड, प्लस इसमें आपको 4 GB की रैम देखने को मिल जाती है, जिसको आप 12 GB तक एक्सपांड कर सकते हो और मे बी 16 GB तक भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जो Lenovo की जो सीरीज है उसमें ज़्यादा करके 12 GB तक ही एक्सपांड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वैसे स्टोरेज में आपको 1 TB की हार्ड ड्राइव देखने को मिल जाती है, तो उसकी भी स्पीड बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, अराउंड 5400 RPM आपको देखने को मिल जाती है, तो उसकी भी स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वैसे अगर हम यहाँ पर थोड़ी और इसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने की बात करते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा और खर्चा करना पड़ेगा इसके अपग्रेड से रिलेटेड, और वो है इसकी SSD में। तो अगर आप इन फ्यूचर अगर आप चाहते हो कि आप इसी लैपटॉप में SSD भी लगवाना चाहते हो तो वैसे आपको यहाँ पर जो है बैक में सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पर आपको जो है SSD का स्लॉट देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर NVMe है या तो M.SATA है। इसके बारे में अगर आपको डाउट है तो उसके लिए मैंने जो है लेटेस्ट वीडियो जो अपलोड कर दिया, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी, आप जाइए वहाँ पर जाकर चेकआउट कीजिए, फुल इन्फॉर्मेशन विद डिटेल्स आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो इसी के साथ बात करते हैं हम इसकी बैटरी बैकअप से रिलेटेड, तो बैटरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आपको देखने को मिल जाएगी। वैसे पावर ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा एक बढ़िया सा रोल प्ले करने वाला है, परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और जो चिपसेट है वो ज़्यादा करके आपको जो वो बैटरी थोड़ी कम कंजम्पशन करेगा, तो मुझे लगता है ओवरऑल बैटरी बैकअप थोड़ा आपको बेटर देखने को मिल सकता है, बट ज़्यादा भी एक्सपेक्ट नहीं करना, बिकॉज मैं नहीं कहूँगा कि इतना ज़्यादा आपको बढ़िया आउटपुट मिलेगा, बट एक ठीक ठाक आपको जो बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको बैकलाइट का सपोर्ट नहीं भी देखने को मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट की बात है कि आपको इतने अच्छे प्राइस टैग में भी बैकलाइट का सपोर्ट नहीं देखने को मिल रहा है। ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ट्रैक पैड प्लस आपको जो कीबोर्ड देखने को मिलता है वो फुल साइज कीबोर्ड है, आपको फ्लेक्सिबल विद डेडिकेटेड न्यूमेरिक पैड भी देखने को मिल जाते हैं। प्लस मैं अगर पोर्ट्स की बात करता हूँ तो सिर्फ एक पोर्ट मिसिंग है और वो है टाइप सी पोर्ट, अदरवाइज आपको सभी तरह के पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। ऐसी कोई एनी इश्यूज नहीं है पोर्ट्स के मामले में, फिर चाहे HDMI हो, USB 3.0, USB 2.0, को सभी तरह के पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग अ हेडफोन जैक। प्लस इसमें आपको MS ऑफिस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है विथ लाइफ टाइम वैलिडिटी, प्लस विंडोज 10 जो कि आपको 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। अब लास्ट में बात करते हैं प्राइसिंग से रिलेटेड। प्राइसिंग इसकी लगभग आती है 36,990 रुपीज़, यानी कि अराउंड 37,000 रुपीज़। वैसे बेस्ट बाय लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाइए चेकआउट कीजिएगा। और कभी कभी आपको जो है सेल में इस पे 1000 से लेकर 1500 का इजीली डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, बट करंटली ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है जहां पर आपको इसमें कोई भी ऐसे ऑफर्स या तो सेल देखने को मिल जाएगी।
तो इसकी जो करंट प्राइस है वो बॉटम लाइन हम जो यहाँ पर 37,000 ही यहाँ पर जो है चूज करते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो तो यहीं पर ही एंड होता है। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। साथ ही में मैंने इंस्टाग्राम का हैंडल भी दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाइए, आपको जो भी क्वेरीज है आप मुझे वहां पर जाकर पूछ सकते हो। तो मिलते हैं ऐसे हमारे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों आज का ये वीडियो देखने के लिए।